बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन और मिर्च की फसल के बारे में तमाम मालूमात देने वाले हैं। जी हाँ सामीन किराम, हम इस वक्त परवेज़ भाई के पास मौजूद हैं जो कि एक काश्तकार भी हैं और एक स्कूल टीचर भी हैं। उनसे पूछते हैं कि उसने कितनी एकड़ मिर्च और लहसुन की तो फसल जो है ना काश्त की हुई है। उनसे पूछेंगे कि इनका कितना कुल खर्च आ जाता है, फिर सालाना इसकी कितनी फ़ी एकड़ आमदनी जो है ना आप कमा सकते हैं बआसानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवेज़ भाई, आपने जो है ना लहसुन और मिर्च की टोटल कितनी एकड़ जो है ना फसल काश्त की हुई है? 6 एकड़ काश्त की हुई है। अच्छा परवेज़ भाई, आप हमारे सामीन की रहनुमाई फरमाएं कि ये लहसुन और मिर्च कौन से महीने में आप जो है ना ये प्रॉपर काश्त करते हैं? ये 10वें महीने में काश्त करते हैं। 10वें महीने की 15 तारीख से लेकर 25 तारीख इसकी बेहतरीन डेट है काश्त करने की। अच्छा, ये जो लहसुन है, ये लहसुन की आपके पास कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है? लहसुन की यहाँ पर 2-3 वैरायटी हैं। एक तो होता है देसी, दूसरा होता है फार्मी। जो फार्मी होता है उसका जायका अच्छा नहीं होता सालन वगैरह के लिए, और ये जल्द ख़राब हो जाता है। इसकी एवरेज ज़्यादा होती है। जबकि दूसरा होता है कसूवाल का, या उसे हम देसी थूम भी कह सकते हैं। उसका रंग भी इससे थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। फार्मी का रंग सफ़ेद होता है, जबकि देसी का रंग लाल होता है, और वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, और उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा परवेज़ भाई, ये आप हमें पहले ये बताएं कि जो लहसुन फ़ी एकड़ का जो है ना कुल खर्च कितना है, फिर लहसुन की जो है ना आमदनी जो है ना कितनी आ जाती है फ़ी एकड़ के हिसाब से, आप हमारे सामने को जो है। ये लहसुन मिर्चों के साथ अच्छा होता है। अकेले इसको लहसुन को अगर काश्त करें तो उसका ख़र्चा भी अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन उसकी उस तरह से आमदनी नहीं होती जिस तरह से मिर्चों में होती है। और ये मिर्चों में तकरीबन 1 एकड़ में 2 मन लग जाता है इसका बीज। और जब ये 10वें महीने में लगता है और मार्च के 15 से 20 तारीख तक ये ज़मीन से निकाला जाता है, उस वक्त इसकी मार्च में 1 एकड़ से तकरीबन 70 से 80 मन एवरेज आती है। अच्छा, जो आजकल मार्केट में जो लहसुन का जो रेट क्या चल रहा है? आजकल मार्केट में लहसुन का रेट अच्छा नहीं चल रहा। जो फार्मी लहसुन है उसकी कीमत चल रही है 1000 से 1200 तक, और जो देसी लहसुन है उसकी कीमत है 1000 से 1500 तक फ़ी बोरी। जो छोटी बोरी होती है उसका वज़न होता है 25 से 30 किलो होता है। अच्छा, कुछ काश्तकार भाई जो ना लहसुन को एक अलहदा बेड पर जो है ना काश्त करते हैं, वो क्या आप हमारे सामीन को जो है ना उनकी रहनुमाई फरमाएंगे कि वो अलहदा काश्त करना कैसा है, या इस तरह जो आपने काश्त किया ये बेहतर है या अलहदा काश्त? नहीं, ये मिर्चों में अच्छा रहता है। उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं, इसमें नुकसान नहीं करता। वहाँ पर इसकी एवरेज नहीं आती जो अकेले काश्त करते हैं उसको। सिर्फ जो लहसुन होता है 1 एकड़ में, उसकी आमदनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, अब आप हमारे सामीन को जो है ना मिर्च की फसल के बारे में मालूमात दें कि ये काश्त तो एक ही महीने साथ ही होते हैं, यानी कि लहसुन और मिर्च। अब मिर्च की जो है ना औसत आमदनी क्या है, इसका खर्च क्या है? मिर्च की मुख्तलिफ औकात में इसको बीमारियाँ वगैरह लगती रहती हैं। वैसे तो ये लहसुन के साथ ही काश्त होता है, और फरवरी में इसकी पनीरी निकालते हैं जो कि 30 से 40 गट्टू निकल आते हैं। और इसके बाद ये अप्रैल में सब्ज़ मिर्च आ जाती है, हरी मिर्च आ जाती है। उसकी एवरेज होती है तकरीबन 100 बोरी निकल आती है 1 एकड़ से। जबकि उसके बाद लाल मिर्च होती है। लाल मिर्च तकरीबन आती है मई के आखिर में या जून के शुरू में आ जाती है। उसकी आमदनी होती है 60 से 70 मन। अब ये डिपेंड करता है इसकी इनकम का कि कितना रेट चल रहा है उस वक्त मार्केट का। बाद औक़ात 20,000 रुपये मन भी होता है, बाद औक़ात 5,000 से 10,000 भी होता है। अगर ज़्यादा इसकी इनकम होगी, ज़्यादा मार्केट रेट अच्छा होगा तो किसान को फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। अगर इसका रेट अच्छा नहीं होगा तो साफ ज़ाहिर है किसान को इसका नुकसान ही होगा। इसको बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी लगती हैं, ये सिरे से ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जो हमारे सामीन जो नए सिरे से जो है ना ये लहसुन और मिर्च की काश्त करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि इसके बारे में जो है ना इल्म या आगाही होना लाजमी है, या वैसे भी वो काश्त कर सकते हैं? नहीं, उनको इसके बारे में आगाही होना लाजमी है। इसके खर्च के बारे में, लागत के बारे में उनको पता होना चाहिए। इसको स्टार्ट में मार्च के जब इसको काश्त करते हैं उस वक्त इसकी लागत होती है 1 एकड़ की। लहसुन और मिर्च साथ ही काश्त होते हैं 1 लाख रुपया उस वक्त होती है। और इसके बाद मुख्तलिफ टाइम के साथ साथ इसका गंद वगैरह भी निकालना पड़ता है। और ये मार्च तक इसकी तकरीबन मज़ीद फिर ख़र्चा जो हो जाता है 50,000 और ख़र्चा हो जाता है। तकरीबन मार्च तक इसका ख़र्चा हो जाता है 1,50,000 रुपया। फरवरी में थोड़ी बहुत इसकी इनकम शुरू हो जाती है, मार्च में फिर रसन आ जाता है, अप्रैल में फिर
सब्ज़ मिर्च आ जाती है, और मई के यानी कि आखिर में सामीन को इसके बारे में मुकम्मल आगाही होना लाजमी है, फिर वो ये चीज़ें काश्त करें। हाँ, उसको कम से कम इसकी अखराजात के बारे में पता होना चाहिए, उसके पास लेबर की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो इसको इजीली अप्रोच कर सकें। अच्छा परवेज़ भाई, आप हमारे सामीन की ये भी रहनुमाई फरमा दें कि मिर्च की फसल पर टोटल कितनी स्प्रे हो जाती हैं? तकरीबन 9 महीने की जो फसल है, ये टोटल आप कितनी इसकी स्प्रे कर जाते हैं? इसकी स्प्रे हो जाती है तकरीबन 25 से 30 स्प्रे हो जाते हैं। एक स्प्रे का खर्चा होता है 1000 से लेकर 1500 रुपये। बाद औक़ात अच्छी स्प्रे जो करनी पड़ती है मई के महीने में, उसका खर्चा हो जाता है 2000 पर एकड़ खर्चा हो जाता है एक स्प्रे का। अच्छा, आपने इधर 6 एकड़ जो लहसुन और मिर्च की फसल काश्त की हुई है, इसका जो ना फ़ी एकड़ कितना ठेका देते हैं आप? इसका ठेका होता है तकरीबन 35 से 40 मन होता है फ़ी एकड़। यानी कि 35 से 40 मन फ़ी एकड़। हाँ, 35 से 40 मन फ़ी एकड़ गंदम का। आप शोबा तलीम से मुंसलिक भी हैं, टीचर हैं, तो फिर आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपने इधर मिर्च और लहसुन की फसल काश्त कर ली? ये फसल काफ़ी मुनाफा बख्श भी होती है, और इसके अलावा भी बंदा टाइम इजीली मैनेज कर लेता है। सेकंड टाइम मैं होता हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा पार्टनर होता है, बंदा बिजी रह जाता है, सिस्टम इजीली मैनेज हो जाता है इसमें। अच्छा, आप हमारे उन सामीन को क्या कहेंगे जिनके पास पैसा भी है, नौकरी भी है, यानी कि उनको क्या मशवरा देंगे कि वो इस तरह का किसी किस्म की फसल वगैरह काश्त कर लें? ये अगर कोई फसल काश्त करना चाहता है तो ये सोच लें कि ये फसल काफ़ी एक्सपेंसिव है, ख़र्चा बड़ा आता है। इसके अलावा ये लेबर का काम होता है, इसमें बड़े मज़दूर लगते हैं, बड़ा टाइम लगता है, ये टफ़ फसल है, थोड़ी मुश्किल फसल है, इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा, इस फसल में किसी नुकसान का अंदेशा भी होता है? जी, नुकसान तो हर कारोबार में होता है। ये फसल है, फसल में भी नुकसान होता है। बाद औक़ात मौसमी इफ़ेक्ट होता है, मौसम की वजह से ये इस फसल पर काफ़ी सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा अरसा बारिशें लग जाएँ, 10 दिन 15 दिन मुसलसल जैसे बारिश लग जाती है तो ये फसल ख़त्म हो जाती है। मिर्च की फसल ख़त्म हो जाती है, जबकि लहसुन की फसल को कुछ नहीं होता। तो ये भी बता दें कि ये मिर्च की फसल को कौन सी खतरनाक बीमारी लगती है? इसको ज़्यादातर बारिश की वजह से, मौसमी इफ़ेक्ट की वजह से काला राड़ लगता है। वो पूरे का पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। जितने पौधे होते हैं, जिस प्लाट को लगता है, सारे का सारा प्लाट ख़त्म हो जाता है। जब फसल ही नहीं होगी तो इनकम कहाँ से आएगी? इस साल यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है फसल। इस साल ठीक जा रही है, अभी तक फ़िलहाल तो ठीक है, आगे देखें क्या होता है। यानी कि रेट के जो आजकल मार्केट में रेट चल रहा है, उस पर आप मुतमैन है या नहीं? नहीं, रेट बिल्कुल ठीक नहीं। पिछले साल कीमत इसकी अच्छी थी, इस साल तो अभी तक तो सारे किसान नुकसान में जा रहे हैं। देखें आगे क्या होता है। सामीन किराम, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को भी दबाएं।